आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत। भारत बना ब्रिक्स का अध्यक्ष, अपने आप में खास हो जाता है। 2026 में भारत को मिली है अध्यक्षता ब्रिक्स की। यदि बात करें ब्रिक्स इतना प्रासंगिक क्यों है, तो इसकी स्थापना से शुरू कर लें। सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया और इंडिया इसके संस्थापक सदस्य थे। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। और वहीं यदि बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 4 देश शामिल हुए इसमें: इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब ने अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा था कि ये भी शामिल होगा। तो जब होगा तो वो करंट अफेयर में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यदि बात करें तो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देश कितने हैं, तो कितने हो गए आपके पास: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और अब इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। कुल यदि बात करें, विश्व की जनसंख्या का 49% ब्रिक्स में है। कुल विश्व की जीडीपी का लगभग 29% ब्रिक्स में है। यदि कुल ट्रेड का बात करें तो लगभग 23 से 24% ब्रिक्स में है। तो ध्यान रखिएगा, अकेले संभालता है ब्रिक्स, तो अपने आप में खास हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें तो ये यूएसए ने अपने आर्थिक व्यापार को लेकर दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाया है, अभी आपको पता होगा भारत पे भी 50% का टैरिफ लगाया है, और 25% का टैरिफ तो इस उस पे लगाया है कि भारत रशिया से तेल क्यों लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील पे भी इसी तरह से लगाया है। यदि बात करें ब्रिक्स देशों की साझा मुद्रा, इन्होंने चेतावनी क्या दी है कि यदि ब्रिक्स देश अपनी साझा मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो हम इन देशों पे, जो ब्रिक्स के देश हैं, इन पे 100% टैरिफ लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत कभी भी आक्रामक नीति का प्रयोग नहीं करता, कि ऐसा नहीं होगा कि वो डॉलर का प्रयोग करना बंद कर दे, चीज़ें कर दें, ऐसा नहीं है। भारत हमेशा सॉफ्ट पावर की नीति से चलता है। भारत अभी आपको पता होगा एफटीए के तौर पे समझौता कर रहा है बहुत देशों के साथ। अभी आपको पता होगा ओमान के साथ, बहरीन के साथ, सूडान के साथ, मोरक्को के साथ भारत एफटीए शामिल समझौता किया। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। या तो आयात निर्यात शून्य लगभग होगा या कुछ हल्का फुल्का टैरिफ लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, उससे क्या होगा कि निर्यात आयात भारत का बढ़ जाएगा। यदि बात करें तो भारत मानव कल्याण, सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, सस्ती ऊर्जा पर विशेष बल देता है। वहीं यदि एनडीबी की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये किफ़ायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में खास हो जाता है, ठीक है। यदि बात करें तो अभी जैसा ब्रिक्स कब स्थापित हुआ है, तो 2006 में, 2010 में साउथ अफ्रीका, और अभी विस्तार हुआ लास्ट में कौन सा जुड़ा है, तो दो इंडोनेशिया। तो अपने आप में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है।